आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, पूर्ण अंक। तो परिभाषा देखें तो सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। तो सभी पूर्ण संख्याओं, तो पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक, ये पूर्ण संख्याएं हैं। और ऋणात्मक प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या में माइनस लगा दीजिए, तो ये सब मिल करके पूर्णांक का ग्रुप बनाता है। यानी भिन्न नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में पूर्ण अंक होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। तो ये पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? तो 2/3 का मतलब ये नहीं सिर्फ 2/3 ही हो गया, जितने भी भिन्न हैं ये पूर्णांक नहीं होते हैं। ये 1/3, 3/8, 2 होल 2/3 यानी सभी भिन्न, कोई भी भिन्न पूर्णांक नहीं कहलाएगा। जितना भी पॉइंट में है यह भी पूर्णांक नहीं है। यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए, जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं और इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा परिभाषा याद ही रहे। हाँ, एग्जाम्पल्स के आधार पर आप परिभाषा बना भी सकते हैं। यानी पूर्णांक हो गया जो भिन्न नहीं है, दशमलव में भी नहीं है, जो पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं यानी प्राकृत संख्या में माइनस लगा दीजिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 8, 9, 10 ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है। पूर्ण संख्या तो हो गया, माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं कहलाता, जिसमें माइनस लग गया ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, लेकिन पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक हो गए। और ऋणात्मक प्राकृत संख्या जिसमें माइनस लग गया वह भी, यानी सभी धनात्मक संख्या 0 और सभी ऋणात्मक संख्या, बशर्ते ये भिन्न नहीं हो, दशमलव में नहीं हो, सब मिल करके पूर्णांकों का निर्माण करता है, पूर्णांकों का समूह बनाता है। और पूर्णांक क्या नहीं है? तो जो भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया, पूर्णांक नहीं है। जिसमें दशमलव लग गया वह पूर्णांक नहीं है। और इस तरह के जो नंबर हैं जो पूर्ण है, जो भिन्न में नहीं है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो या 0 हो, सभी के सभी पूर्णांक कहलाते हैं। थैंक यू।